हरे कृष्णा। सो कोई बता सकते हैं क्या हमने चर्चा किया पिछले क्लास पे? तो क्या नाम है ये तत्वों का नाम? मतलब हर ऋषि के लिए एक एक तत्व बताते भगवान। इसको किसी को याद है? हाँ। कर्म। ठीक है, आपने बताया आधा। कर्म कांड। कर्म कांड इसको। सो कर्म कांड मतलब जो लोग शास्त्रों का पालन करते, बट किसके लिए पालन करते? खुद का संतुष्ट के लिए। सो कर्म कांड मतलब ये पूजा करते, कुछ यज्ञ करते, ये चीज़ पूरा बताते हैं ना। अगर किसी को नौकरी नहीं मिल रहा है, ये पूजा करो, ये यज्ञ करो। सो वैसा चीज़ करने में उनको क्या, उनका संतुष्ट के लिए करते, वो कर्म कांड है। सो मतलब वो शास्त्र को पालन करने से वो कर्म, मतलब शास्त्र आपको कुछ पाप करने के लिए विधि बताते नहीं, सिर्फ पुण्य के लिए ही बताते। सो पुण्य से आपको अच्छा चीज़ ही मिलने वाले है ना। पुण्य पाप है, पुण्य से अच्छा चीज़ मिलेगा, पाप से बुरा चीज़ होने वाले। सो वही, मतलब आपको धर्म पालन करना है। सो ये लास्ट वो आखिरी श्लोक था। डू दो फाइट फॉर द सेक ऑफ फाइटिंग विदाउट कंसिडरिंग हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस, लॉस और गेन, विक्ट्री और डिफीट, एंड बाय सो डूइंग यू शैल नेवर इनकर सिन। मतलब ये आखिरी श्लोक का अगले रीसन का एक मूल है। मतलब अगले रीसन क्या है? भगवान का सॉरी, अर्जुन का थर्ड रीसन क्या था? या अगर मैं युद्ध करूंगा मुझे पाप लगेगा। क्यों पाप लगेगा? ठीक है, किसी का हत्या नहीं, मतलब जनरली वो, हाँ गुरु, कौन है वो? हाँ, गुरु द्रोणाचार्य है, भीष्म है, वो लोग ऑपोजिट पार्टी में है। अगर मैं युद्ध करूंगा, गुरु को कोई ये खत्म, मतलब उनको मारेंगे, मतलब वो पाप मुझे लगेगा। गुरु को कैसे मैं मार सकता हूँ? फिर भीष्म पितामह, वो कुछ, वो बहुत अच्छा आदमी, वो भी भक्त भी है, उनको मैं मारूंगा, मुझे कंफर्म पाप लगेगा, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। वही उनका तीसरा रीजन था। उसके लिए भगवान क्या बोलने वाले हैं तत्व ऐसे? पहले के तत्व क्या बताया भगवान, किसी को याद है? करुणा, कंपैशन। उसके लिए क्या उन्होंने बताया? आत्मज्ञान। सांख्य योगा बोल सकते, नहीं आत्मज्ञान बोल सकते। मतलब अर्जुन का पहले रीजन था मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि उनको करुणा भाव था। बट करुणा उनका था शरीर के ऊपर। मैं क्यों ऐसे पहले भी उन्होंने बोल रहे थे मैं वायलेंस नहीं करूंगा, ये सब चीज वो बोल रहा था, क्योंकि द्रोणाचार्य था, भीष्म देव था, और उनका सारे संबंधी लोग, सभी लोग थे, रिलेटिव्स थे, इसलिए उन्होंने। बट इसको पहले बहुत लोगों के साथ उन्होंने युद्ध किया, लड़ाई किया, बट उस समय पूरा उनको आया नहीं। अभी क्यों आ रहा है? मतलब मेरा गुरु है, मेरा भीष्म देव मेरे ग्रैंडफादर है, मेरे रिलेटिव्स भाई लोग हैं, वो मेरा बोल के आगे, मतलब वो शरीर को संबंध हो गया। बट अर्जुन, भगवान ने उसको तोड़ने के लिए उन्होंने आत्मज्ञान दिया, वही पहले तत्व था। आप वो सोच रहे हैं ये हम शरीर है इसलिए आप युद्ध नहीं कर रहे, सो उन्होंने बोले थे हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, तो इसलिए आप युद्ध करना है, वो पहले तत्व। दूसरा तत्व, दूसरा का रीजन उन्होंने बताया, मुझे एक संतुष्ट क्या मिलने वाले है इसमें, अगर मैं युद्ध करूंगा, राज्य मिलेगा भी, अगर मैं राज्य को आक्रमण करना है, मतलब इन सब लोगों को मैं वध करना पड़ेगा, है ना? क्योंकि वही युद्ध है, युद्ध मतलब वो हार गया, मतलब आप जीत गया, आपका राज्य मिलेगा। बट उनको पूरा मरने के बाद मैं कैसे संतुष्ट रहूंगा, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। बट उससे मुझे कुछ संतुष्ट, बट भगवान इसलिए कर्म कांड तत्व बोलते। आप कर्म कांड मतलब शास्त्रों का पालन करने से आपको संतुष्ट मिलने ही वाले हैं। अगर आप हार जाएंगे फिर भी आपको स्वर्ग प्राप्त होएगा, क्योंकि आपको धर्म को आप पालन कर रहे। अभी जो भी मिलिट्री में भी है लोग, उनका धर्म ठीक से पालन, लोग कुछ लोग स्ट्रिक्ट रहते हैं ना, नहीं नहीं जो है वही मैं करूंगा, मैं ये पैसा नहीं लूंगा। लोग पैसा लेते काम कर देते, ऐसा पूरा नहीं, कुछ लोग स्ट्रिक्ट रहते क्योंकि वो लोग धर्म का ठीक से पालन कर रहे।
उससे आपको क्या मिलने वाले, लोग पूछते हैं ना। अब पुलिस है, उन्होंने कुछ पैसा नहीं ले रहे कुछ, हाँ, करप्शन वैसा, उसको बोलते ब्राइब। कुछ पैसा लेके वो कर देते उसे। लोग बोलेंगे आप पैसा ले लो, खुश रहो, सिर्फ एक साइन मारो, आपको मैं इतना पैसा दे देता हूँ। बट इसमें उनको पाप ही होने वाले हैं। अगर वो नहीं करेंगे ना, उनको स्वर्ग प्राप्त होएगा। नहीं मतलब वो धर्म पालन करेंगे, कम से कम उनको पुण्य मिलेगा। तो इसलिए लोग वो धर्म को पालन करना है। यही अर्जुन भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को, अगर आप हार जाएंगे आप स्वर्ग जाएंगे। वो लोग राज्य राज्य संभालेंगे, उसमें उनको संतुष्ट रहेंगे। अगर आप जीत जाएंगे, आपको राज्य मिलेगा, आप संतुष्ट रह सकते। वो लोग मरेंगे, मतलब आत्मा मरता नहीं, आत्मा आपको किधर जाएंगे, वो लोग स्वर्ग जाएगी, उधर आप उधर भोगेंगे वो लोग। पर इधर हमने एक फिलोसफी है कॉन्ट्रडिक्टरी देखा। क्या है वो, किसी को याद है? एनिमल किलिंग के लिए देखा था, कॉन्ट्रडिक्शन। अगर कृष्ण ने बोल रहे थे हम शरीर नहीं आत्मा है, इसलिए आपको वध करना है। अगर हम नॉनवेज खाने में क्या प्रॉब्लम है, वो एक फिलोसफी हमने बात किया, याद है ना? ठीक है, उसको जाए। अभी भगवान ने अभी इनका तीसरा रीजन आ गया, मुझे पाप लगेगा इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। इसलिए भगवान क्या अभी बोलने वाले हैं, कर्मयोग। अभी देखें कर्मयोग मतलब क्या है। ये छोटा सा ग्लिम्स है। पहले था कंपैशन, वो हो गया। दूसरा लॉस ऑफ मतलब नो एंजॉयमेंट, वो भी तो हो गया। अब तीसरा फियर ऑफ सिंफुल रिएक्शन, उसको हम अभी बात करने वाले हैं। इसको बोलते हैं कर्मयोग। अर्जुन का तीसरा रीशन है, उसको सिंफुल रिएक्शन, ये सारा चीज है। अभी ये कौन सा वर्ष से चालू होने वाले है? 2.39 से 53 तक। ठीक है, मेरे पीछे दौड़ो। ऐसा था अभिहिता सांख्य बुद्धिर्योगे त्वयिमां शृणु बुद्ध्या युक्तया पार्थ कर्मबन्धं प्रहस्यसि। Thus far, I have described this knowledge to you through analytical study. उसको सांख्य फिलोसफी क्या है, वो कौन सा सांख्य फिलोसफी? एनालिटिकल स्टडी मतलब सांख्य फिलोसफी। मतलब क्या है सांख्य फिलोसफी मतलब? ऑन व्हाट? ऑन व्हाट यू आर डूइंग एक्सपेरिमेंट? नहीं, मतलब सांख्य फिलोसफी। ठीक है, सिंपल है। एनालिटिकल स्टडी मतलब मैटर और स्पिरिट। वो पहले रीसन का उन्होंने जवाब दिया था, आत्मज्ञान। हम शरीर नहीं, हम आत्मा। शरीर मैटर है, आत्मा स्पिरिट है। वो हो गया, वही लिखा है इधर। दस फार आई हैव डिस्क्राइब दिस नॉलेज टू यू थ्रू एनालिटिकल स्टडी। नाउ लिसन एज आई एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ वर्किंग विदाउट फ्रूटिव रिजल्ट्स। मतलब वर्किंग विदाउट फ्रूटिव रिजल्ट। करेक्ट। फल को पीछे नहीं पड़ना है, सिंपल। आपको कर्मा करो, फल को पीछे मत पड़ो। ओ सन ऑफ पार्थ, व्हेन यू एक्ट इन सच नॉलेज यू कैन फ्री योर सेल्फ फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ वर्क। मतलब उधर वर्क करके लिखा है, बट प्रभुपाद, बट लास्ट लाइन कर्म बंधम। कर्म बंध से आप बाहर आ सकते। वो क्यों ऐसा कर्म बंधम मतलब क्या है? अभी देखेंगे। कर्मकांड मतलब खुद को भोग करने के लिए, खुद को संतुष्ट के लिए करते हैं कर्मकांड। एक अभी प्रभुपाद बुक पढ़ाई करेंगे, बुक्स में प्रभुपाद बहुत जगह में लिखते हैं कर्म योगा। इसको बुद्धि योगा भी बोलते प्रभुपाद। नहीं मतलब भक्ति योगा भी बोलते, सब सेम बोलते। बट एक्चुअली कर्म योगा मतलब बिगिनिंग ऑफ भक्ति योगा, वो प्रारंभ है भक्ति योग के लिए। कर्म योग करने से
ये एक व्यक्ति भक्ति में, मतलब एक प्रारंभ है, स्टार्टिंग स्टेज है। अभी कर्मकांडी खुद के लिए बोलो, उन्होंने सारे यज्ञ करते, पूजा करते, किसके लिए? मुझे ज्यादा संतुष्ट मिलेगा, पैसा मिलेगा, उससे मैं ज्यादा संतुष्ट प्राप्त कर सकता हूँ। बट कर्मयोग ने व्यक्ति ने, उनको फल नहीं चाहिए, इनको फल चाहिए। वो करते शरीर के लिए, ये शरीर के लिए नहीं करते। सो ये हमको समझना चाहिए पहले। अभी सांख्य योगा के लिए सारे चीज त्याग करते लोग। अभी सांख्य योगा सब त्याग करके ज्ञान को प्राप्त करते। सो ज्ञान से वो लोग कुछ कार्य नहीं करते। बट उसको भी ऊपर है भक्ति। भक्ति अभी एक उदाहरण मैं देता हूँ। इसमें कौन श्रेष्ठ आप बताओ। एक व्यक्ति ने जा रहे चल के, आपने आपको मैं ऑलरेडी बताया लग रहा है मुझे। सो उनको एक बैग पूरा पैसा था, उनको मिला। उसको तुरंत उठा लिया, उसको उन्हें लेके गया। इसके लिए वो भोग करने के लिए, वो पहला आदमी। सो दूसरा आदमी की आया, उन्होंने तो बैग को देखा, वो देखा अरे किसका पैसा मुझे पता नहीं, इसको छोड़ दो, इसको मिलूंगा मुझे पाप लगेगा, कैसे पैसा है क्या है, बोल के छोड़ के चले गया। तीसरा आदमी आया, वो पैसा को निकाला, बैग लिया, उसमें देखा उसमें एड्रेस भी था। सो उनको फोन किया, ऐसा आपका बैग आप मिस कर दिया, इसमें बहुत सारी चीज पड़ा है। फिर उनको पहुंचा दे। सो इसमें कौन बेस्ट है? क्यों? ठीक है। ठीक है। अच्छा है। और कोई कुछ गलती भी बोलेंगे चलेगा, स्पेकुलेट। ठीक है। उन्होंने किसका है उनको डायरेक्टली दे दिया, उससे क्या हो गया उनको? उन्होंने अभी पहले वाले क्या किया, वो लिया, वो अच्छा नहीं है। दूसरा वाला उसको केयर भी नहीं किया, उसको छोड़ दिया। तीसरा वाला उन्होंने सही काम किया, उनको पहुंचवा दिया, किसका वो डिपेंडेंट है उनको दे दिया। से वैसे ये ज्ञानी योगी लोग है ना, ये कर्म से बाहर रहते हैं, मैं कुछ नहीं करूंगा, इसको मैं दूर रख दूंगा, वो है। और ये कर्मी और भक्ता, कर्मी लोग क्या कहते हैं, उसको ले, उसको कार्य करते, बट वो फल को कुछ लोग क्या करते हैं, मतलब खुद को नहीं लेते, वो पहला चीज है। बट दूसरा क्या कहते हैं, चैरिटी देते ना लोग, लोग का दान देते, कुछ मेडिकल फैसिलिटी, आई डोनेशन कैंप, और क्या अन्नदान, और क्या है ऐसा चीज करते, वो भी कर्मयोग कैटेगरी में ही आएगा। बट कुछ लोग क्या कहते हैं, वो फल को भगवान के लिए उपयोग करते, वो थर्ड कैटेगरी व्यक्ति है। जो भी है हमको मिला है इधर, सब भगवान से ही मिला है कि नहीं? हमको इवन ऑक्सीजन ले सकते हैं, पानी ले सकते हैं, जो भी फल, अभी उसको फल को भी एक बीज है, भगवान बोलते हैं अहम बीज प्रदापिता। वो बीज भी कौन दिया है? कुछ साइंटिस्ट कुछ बना नहीं सकते कुछ बीज ऐसे, वो पूरा भगवान, सब कुछ भगवान ही दिया है, इसलिए वो भगवान के लिए हम उपयोग करना है। सो इसका उदाहरण हम दे सकते हैं। अभी इलेक्ट्रिसिटी है, इतना हम इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, उसके लिए हम टैक्स भरना पड़ता है ना, वाटर टैक्स, सब जो भी हम यूज करते हैं उसको भगवान को देने। वैसे ही हमको ऑक्सीजन दे दिया भगवान, खाने को दिया है, सो भगवान के लिए हम क्या करें वापस? सो वही भक्ति करना है, वही भगवान हमसे मांगते, भगवान टैक्स नहीं मांगते, भगवान मांगते भक्ति, उसको रिटर्न में। सो वैसे इसलिए हम हमारे कार्य करना है, फल को पीछे नहीं पड़ना है। जो भी अच्छा भी बुरा भी जो मिलेगा, मेरा धर्म क्या है उसको मैं करूंगा। ऐसा नहीं मुझे भाई ज्यादा पैसा मिल रहा है, फिर वो जॉब मैं लूंगा, फिर मैं करूंगा, इसमें मुझे कुछ मिलता ही नहीं, ये कुछ तो हुक एंड क्रुक बोलते प्रभुपाद। इतना गड़बड़ जो भी होने दो, पैसा लेना है। जनरल अभी आजकल व्हाट यू कॉल दैट, मार्केटिंग। तो कैसे भी कुछ कुछ तो कहते, इधर से पैसा उधर डालो, उधर इधर, सारे पैसा निकालते, ये पूरा गलती तरफ से पैसा निकालते। सो हमारे कर्म के अनुसार, सॉरी हमारे धर्म के अनुसार हमारा कार्य हम करना है, उसको वर्णाश्रम बोलते, वर्णाश्रम। सो इस ये करने से क्या होता है, आप ये कर्म बंधन मतलब पुण्य भी प्रॉब्लम है, पाप भी प्रॉब्लम है, आपको मालूम है। बहुत सारे पाप प्रॉब्लम है, मालूम है, पाप से हमको दुख ही मिलेगा, पुण्य में क्या प्रॉब्लम है? हाँ, वो भोगने के लिए हमको जन्म लेना पड़ेगा, अगर अच्छे पुण्य किया। इसलिए लोग अभी बड़े बड़े अमीर का घर पे बच्चे पैदा होता है, कुछ लोग सुंदर शरीर मिलता है, कुछ लोग बहुत बुद्धिमान होते। ये पूरा किस कारण से? पुण्य के कारण। इवन हमको मनुष्य शरीर मिला है, वो भी कुछ तो पुण्य है हमारे। नहीं, कम से कम हमारे साइकिल का खत्म होके आ गया। तो मनुष्य शरीर से हम नीचे भी जा सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं, बट पशु ऐसा नहीं। पशु को अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर ही आएंगे, क्योंकि वो उनका पाप कुछ नहीं, उनका धर्म नहीं है, गलती
और कुछ उनका धर्म वो लोग ठीक से धर्म पालन करेंगे, मालूम ना। अभी एक शेर को ले लो, उसको भूख नहीं लग रहा है, वो कुछ खाएगा नहीं। उस समय कुछ हिरन जो भी जाने दो वो टच भी नहीं करेंगे। और भूख है, बट हम क्या करेंगे, कल के लिए यूज कर लेंगे। उसके लिए हमारे इतना इच्छा है ना, इसलिए हम वैसे सोचते। बट अभी हम वैसा सोचते, गलती क्या है, ये क्या अच्छा चीज क्या है। बट पशु पूरा उसको इतना डिस्क्रिमिनेशन मेंटालिटी नहीं है। सो ये करने से आप कर्म बंधन से बाहर आ जाएंगे। पुण्य भी प्रॉब्लम है, पाप भी प्रॉब्लम है। एक बार एक भक्त ने बोल रहे थे, पूछ रहे थे प्रभुपाद को, प्रभुपाद मैंने सुना था गंगा में नहाने से हमारे पाप पूरा नष्ट हो जाएगा, सच में क्या? हाँ सच में। फिर यमुना में नहाएंगे क्या होएगा? बोले पुण्य पूरा नष्ट हो जाएगा। प्रभुपाद ऐसे बोले थे, क्योंकि प्रभुपाद वो बोलने वाले थे वो पुण्य भी प्रॉब्लम है इधर। मैं पुण्य के लिए भी शरीर मिलेगा, शरीर है। अभी पुण्य के लिए आपको एक अच्छा अमीर का घर में आपका बच्चा पैदा हो गया, फिर उधर जाके क्या गारंटी है हम भक्ति करेंगे? तो ज्यादा पैसे है, ज्यादा पाप भी कर सकते हैं ना। इसलिए तो यही अर्जुन का प्रॉब्लम था ना, पाप मिलेगा नहीं। भगवान बोल रहे हैं आप धर्म करने से पाप नहीं मिलेगा आपको, कर्म योग करो। मतलब भगवान इंडायरेक्टली बोल रहे हैं आप जिएंगे क्या है, हरेंगे क्या, ये पूरा सोचो मत। धर्म क्या है उसको पालन करो। ये चीज कुछ लोगों को पता चल रहेगा। कर्म अकर्म, विकर्म अकर्म बोलते। सो कर्म मतलब शास्त्र को पालन करेंगे। सो शास्त्र का पालन करने से उनको पुण्य ही मिलेगा। सो पुण्य पुण्य लिए उनने संतुष्ट हो सकते। सो ये है ना, हम बोलना धर्म अर्थ काम, काम तक पहुंच सकते। सो ये ठीक है। इसके बाद विकर्म। विकर्म मतलब क्या है? वो लोग धर्म शास्त्र को पालन नहीं करेंगे, जो मन में लग रहा है उसको करे, विम्सिकल बोलते हैं ना। जो लग रहा है वो करो, जस्ट डू इट। जो सही गलती वो नहीं, संतुष्ट लगेगा उसको ले लो, उसको करते वो लोग। बट उससे क्या होएगा, मोस्टली पाप ही करेंगे वो लोग। ऐसा नहीं, मन में हमको मन में बहुत मुश्किल है अच्छा चीज आएगा, कुछ तो गलती चीज करने के लिए, क्योंकि हमारे मन तब तक शुद्ध नहीं। हमको गलती गलती विचार ही आएगा, गलती गलती चीज करने की, उससे वो वही मोटिवेशन होएगा। ये शुद्धिकरण करने के लिए हम भक्ति करते, मन को शुद्धिकरण करने। तो इससे उनको क्या मिलेगा? उसको दुख की मिलेगा। कर्म में कौन पुण्य करते हैं उनको भोगेंगे, इनको दुख मिलेगा। सो उसके बाद एक है अकर्म। अकर्म मतलब क्या, ये भी शास्त्र का पालन करते, बट इनको कुछ पाप नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने फल को, वो फल को पीछे वो नहीं पड़ते। जो फल मिला है उसको भगवान को सेवा में लगाते, वो भक्ति हो जाते। अगर कोई उस पूरा फल को भगवान को सेवा में लगाएंगे वो भक्ति है। और वो फल को कुछ दान, इससे इसलिए वो पुण्य बन जाते फिर। ऑफ कोर्स उनको एक कर्मी को भी छोड़ के उनको थोड़ा ऊपर भी मिलेगा, उनको स्वर्ग भी जा सकते वो, और उसके ऊपर भी जा सकते। पहले कृष्ण ने बताया था हम आत्मा है, आत्मा मरता नहीं, आप युद्ध करो। युद्ध करने से आप संतुष्ट रहेंगे। अभी क्या बताने वाले हैं, आपका युद्ध करो, आप संतुष्ट के लिए पीछे मत जाओ, और फल के पीछे मत जाओ। बट फल को पीछे नहीं जाएंगे मतलब हमको क्यों करना है काम? लोगों को प्रश्न आते हैं ना। अभी मुझे सैलरी नहीं लेना है बोल रहे हैं आप, उदाहरण के लिए, फिर मैं क्यों जॉब के लिए जाना है, क्यों नौकरी करना है? बट एक्चुअली इधर क्या होता है, स्पिरिचुअल एंजॉयमेंट मिलता है। हमने आज बात किया था वो डिफरेंट लेवल्स ऑफ हैप्पीनेस। सो स्पिरिचुअल एंजॉयमेंट वो मिलता है। सो हमने देखा था कैसे संतुष्ट में डिफरेंट डिफरेंट लेवल में संतुष्ट है। इंद्रिय के ऊपर वो पहला है, उसके बाद मन के, बुद्धि, अहंकार, लास्ट आते आत्मा, आत्म तृप्ति। अभी देखो किसी को दान दे रहे हैं आप, अन्नदान कर रहे हैं, उससे आपको कुछ मतलब संतुष्ट नहीं होने वाले। आप खाएंगे आपको अच्छा लगेगा, गुलाब जामुन खा रहे हैं, आज का स्वीट गुलाब जामुन है, तो गुलाब जामुन खा रहे हैं थोड़ा अच्छा लगता है ना। बट आप दूसरे लोगों को बांटने से क्या होने वाले है? संतुष्ट मिलेगा, बट इंद्रिय लेवल का नहीं, वो किसके लेवल पे है? हाँ मन का लेवल पे मिलते हैं। मन आपको शांति लगता है ना। मैं कुछ लोग या कुछ लोग आपको गुणगान भी करते, बहुत धन्यवाद आपने हमको खिलाया, हमको हमको पानी का सुविधा किया, कुछ तो किया वो लोग ऐसा बोलते, गुणगान करने से उनको भी आपको संतुष्ट लगता है। सेवा करने से हमेशा संतुष्ट लगता है। अभी हम इतना प्रयास करके नौकरी करते, फिर हमारे फाइनली वो सैलरी लेके जाए,
कितने लोगों को एक्सपीरियंस है पता नहीं, पहले सैलरी लेके जाके माँ को कुछ शायरी लिया, नहीं कुछ कुछ तो लिया माँ को, जाके लेके जाने में माँ बहुत संतुष्ट होते, उससे आप भी संतुष्ट होते कि नहीं? ऐसा नहीं माँ को शायरी दिया मेरे को कुछ नहीं मिला, ऐसा नहीं, बट संतुष्ट होते हैं, दूसरों लोगों को सेवा करने से बहुत संतुष्ट होते हैं। वही द सेवा भाव बोलते, यही है, दूसरे लोगों के लिए हम कार्य करने से हम संतुष्ट होते। बट व्यक्ति को, इंसान को करने से ही हमको संतुष्ट हो रहे, भगवान को करेंगे हम कितने संतुष्ट होंगे? वो भक्ति बन जाते, कर्म योग और भक्ति योग का थोड़ा सा एक डिफरेंट है। भगवान को करेंगे भक्ति योग बन जाते। सो कर्मकांड सेंसुअल हैप्पीनेस, कर्मयोग एटलीस्ट यू विल कम टू मेंटल हैप्पीनेस, और उसके ऊपर भी जा सकते। और ये रिलीजन क्या बोलते, व्हाट यू कॉल रिलीजन? धर्म ही बोलते। तो धर्म भी लोग अलग अलग कारण के लिए करते, उसके रीजन में बता। फियर, डिसायर, ड्यूटी, लव। फियर, ये लोग आपको मालूम है? नहीं बोल रहा मैं नाम। ये लोग वो डर में ही करते, और वो लोग टाइम पे वो प्रेयर नहीं करेंगे ना। हाँ वो नाम नहीं, मैं नहीं बोल रहा। तो वो लोग करेंगे ना डर में, वो लोग कहते हैं डर में, अगर वो लोग टाइम पे वो प्रेयर्स नहीं जाएंगे उनको पनिशमेंट मिलता है। इंडिया में नहीं, दूसरे जगह में पूरा, उधर पनिशमेंट मिलते हैं। वो लोग ऐसा है डर में करते हैं, बचपन से उनको ऐसा बताते हैं, आप नहीं करेंगे आपको ये हो जाएगा। अभी कुछ लोग हैं, इवन दूसरे रिलीजियस भी है, वो लोग बोलते हैं आप नरक चले जाएंगे, कौन समझ लो। आप आगे मानेंगे नहीं इनको ही, आप नरक में ही जाएंगे, ऐसा डराते। दिस इज अ बेसिक लेवल। कारण में ये लोग ऐसे डर में करते, एटलीस्ट डर के कारण वो करे। और मैं गलती करूंगा मुझे बोलते ना बच्चे लोगों को, भगवान आके आपको नाक काटेंगे, ऐसे बात नहीं करना है, वो लोग थोड़ा डर रहते, वैसा डराते डराते से करते। फिर उसके बाद इच्छा के कारण वो कर्मकांडी है। और मैं पूजा करूंगा, शिव जी को मैं पूजा करूंगा, क्या मिलेगा? हाँ सुंदर पत्नी। अभी मैं उमा को पूजा करूंगा, सुंदर हस्बैंड। टिप्स दे रहा हूँ मैं। सो वैसा है वो डिसायर के कारण किसी को। हमारे गौरंग प्रभु है बोलते, भगवान को हनुमान जी को बोलते ना मारुति, उनको जाके पूजा करते, मारुति मुझे एक मारुति कार दे दो। ऐसा पूजा करते। तो इच्छा के कारण भी लोग धर्म को पालन करते, ये थोड़ा ऊपर है। एटलीस्ट वो लोग डर से नहीं करते, इसके ऊपर, इसको भी ऊपर है ड्यूटी, धर्म, हमारे धर्म का हम पालन करना है। वही भगवान बोल रहे हैं, वो धर्म आपको क्या, वो पालन करो, ये मिलेगा वो नहीं मिलेगा, ये संतुष्ट रहेगा वो संतुष्ट, ये पूरा आप सोचना मत। आप जो धर्म है वो पालन करो। मिलिट्री में जाके गन लेके लगे, वो गोली लगेगा कि नहीं लगेगा पता नहीं चल रहा है। आज सोचते रहेंगे क्या होएगा, हमारे ऊपर कुछ गोली लग जाएगा। तो आपके धर्म क्या है उसको आप पालन करने, वो ड्यूटी लेवल है। एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी यू परफॉर्म दी योर वर्क। तो इससे उनको स्पिरिचुअल चीज मिलने वाले हैं, मतलब ये दो पहले दो लोग हैं ना, फियर एंड डिसायर, इनको मेटेरियल चीज ही मिलेगा, मतलब भौतिक चीज, आध्यात्मिक चीज नहीं मिलेगा इनको, भौतिक चीज ही मिलेगा। बट ये ड्यूटी फॉर्म, उनको आध्यात्मिक आध्यात्मिक में जाने के लिए उनको थोड़ा एडवांस रहेंगे, वो कर्मयोग करने से क्या है वो भक्ति के पहुंच सकते। बट उसके लास्ट है प्रेम, प्यार के कारण। इधर क्या है उनको, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, मैं संतुष्ट रहूंगा क्या नहीं रहूंगा, ये पूरा सोच रहे हैं, भगवान संतुष्ट होना चाहिए, उसके लिए मैं कर रहा हूँ। आप लोगों को एक लीला होता है। एक बार नारद मुनि ने कृष्ण भगवान को मिलने के लिए गए थे। उस समय कृष्ण भगवान को एक लीला के कारण वो सर पकड़ के बैठा था। नारद मुनि ने पूछा क्या हो गया? बोले सर मुझे बहुत दुख रहा है। सो उसके लिए क्या करना है? क्या बोला कृष्ण ने? "श- शरीडान।" एक शरीडान दे दो। उन्होंने बताया था ये, हाँ ये मुझे हेडेक जाने के लिए भगवान को धूल चाहिए मुझे, वो धूल को लेके मेरे सिर पे ऊपर रखूंगा, मेरे को ये सिर दुखने का चले जाएगा, ये ठीक हो जाएगा मुझे। यही बोला। मैंने नादू ने पूछा कौन भगवान आपको देंगे, आप भक्तों का मतलब वो धूल आपके सिर के ऊपर रखेंगे क्या? जनरली भगवान को पैर पकड़ के हम हमारे सिर के ऊपर रखते, आप कौन देंगे? बोले जाओ आप मेरे भक्त देंगे जाओ, भगवान ने बोला। फिर नारद मुनि ने भी गया,
ऐसे पहले मथुरा में गए, सारी द्वारका में गए, उधर जाके पूछा था। ऐसे उनको नारद मुनि को देखने के बाद लोग संतुष्ट हो गए, नारद मुनि से बहुत सारे चीज़ पूछे। फिर कृष्ण भगवान कैसे है, बोले पूछे, कृष्ण भगवान खुश है बट उनका बहुत सिर दर्द हो रहा है। ऐसा क्या 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 करना है उसके लिए? बोले आप लोग उनका भक्त है, सो उन आपका पद धूल, वो धूल देंगे, वो पूरा में लेके जाके भगवान को, तो भगवान वो सिर के ऊपर रखेंगे, भगवान को सिर दर्द होने का रुक जाएगा। बोलते बोलते हमारे धूल भगवान को लिए देंगे, हम नरक में जाना पड़ता है, हम क्या इतने बड़े आदमी क्या हमारे धूल देने के लिए? नहीं, ये पूरा बहुत अपराध है। वो लोग डरते नहीं बोल देते। फिर और एक जगह में जाते, मथुरा, वो लोग भी ऐसा ही बोलते, हर जगह में चलते, कोई देते नहीं, क्योंकि कौन भगवान को देंगे? अगर आके आपको पूछेंगे कोई देंगे? कोई देते नहीं। फिर नारद मुनि को बहुत कुछ मिलता नहीं, फिर भगवान के पास जाके बोलते, भगवान कोई नहीं देने के लिए तैयार है, कौन देंगे? ऐसे बोलते। आप किधर किधर गया? बोलते इधर गया, उधर गया, इधर गया, ऐसे बोलते। वृंदावन गए क्या आप? कोई नहीं दे रहे, वो लोग भी कैसे देंगे, आप जाओ। सब वृंदावन जाते, वैसे ही सब मिलते, सब बोलते वो लोग। फिर पूछते ऐसा, कृष्ण भगवान को सिर दर्द हो रहा है, उसका क्या करना है, उपाय क्या है? ऐसा भक्तों लोगों का आम का धूल से तुरंत सब लोग बैठ के धूल निकालने के लिए प्रयास करते। सब गश्ते 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 धूल की, फिर सब इकट्ठा करके एक बड़ा पोता में डाल के एक ही जाओ बोलते। फिर नारद मुनि आज इधर डर जाते, क्या बोल रहे हैं आप लोग, भगवान को देना है आपको, ये क्या होएगा मालूम क्या आपको? क्या होएगा? आप इटर्नली परमानेंटली नरक में रहना चाहिए आप। बोलते चलेगा, अगर ये धूल भगवान लेने से एक सेकंड भी भगवान को अच्छा लग रहा है, एक सेकंड, हम इटर्नली परमानेंटली नरक में रहने के लिए तैयार है, क्योंकि हमको भगवान को संतुष्टि इम्पोर्टेंट है, यही प्रेम। इसलिए वृंदावन को व्रजवासी गोपी, उनका भक्ति एकदम श्रेष्ठ है सब लोगों के भक्तों के विषय। वो लोग सोचे नहीं, भगवान को संतुष्ट हो रहे हैं ना, ठीक है, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। वैसे ही हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, वो कौन है? हाँ, द्वारपाल का जय विजय। सो वो लोग है, वो लोग भगवान को भक्त ही है, बट भगवान को इच्छा हुआ था, बहुत सारे लीला में कर रहे हैं, बट किसी से मुझे लड़ाई करना है। तो भगवान को जो भी चाहिए, भगवान को भक्तों को ही चूसते हो। सो उन्होंने सोचा किसको चूसेंगे, सोच रहा था, फिर ये दो लोग अट्टा कट्टा था, इनको चूज कर लिया। तो उनको भगवान ने बताया था, मतलब वो लोग चार कुमार लोगों को, वो एक बड़ा स्टोरी है इसके पीछे। चार कुमार आने के लिए प्रयास करते हैं, वो लोग नंगा रहते, इसलिए उनका अंदर जाने के लिए मना करते, वो लोग गुस्सा होकर इनको शाप दे देते, आप ऐसे असुर बन की ये भौतिक जगह में जन्म होएगा। समझ लो, भौतिक जगह में जन्म ले रहे, मतलब वो एक पनिशमेंट है, इसलिए उनका ये बोल देते इधर जाओ बोल के। फिर भगवान आते, बहुत बड़ा चर्चा होता है। फिर भगवान उनको दो ऑप्शन देते, अगर आप 5 जन्म ले सकते, भक्त बन सकते उधर जाके, नहीं मतलब 3 जन्म ले सकते, असुर बनना है, कौन सा आप चूसना है? वो लोग पहले सोचते भक्त बनेंगे, 5 क्या 10 जन्म भी प्रॉब्लम नहीं है हमको, भक्ति करते बैठेंगे। फिर सोचते, बट भगवान को इच्छा है, हम भगवान से वीर रस बोलते हैं इसको, हमारे से लड़ाई करने का। सो भगवान के लिए वो लोग असुर बने। सो यही भगवान के लिए जो भी करते वो भक्ति है, जो भी कर रहे भगवान को इच्छा के लिए। आपको हनुमान जी को भी लीला मालूम ना? हनुमान जी को ये सिंदूर लगाते, ये सैफरान, आपको मालूम। सीता माता लगा, सीता माता लगाते छोटा सा, हनुमान जी ने पूछते किसके लिए लगा रहे? पूछते राम जी के लिए, बहुत अच्छा लगता है इसलिए लगा रहा हूँ। सच में राम जी को अच्छा लगता है ये लगाने में? हाँ, हाँ। सो जो भी अच्छा है, मतलब लेडीज लगाते हैं क्योंकि उनको हस्बैंड के लिए भी अच्छा लगे। तुरंत क्या कहते हैं हनुमान जी, एक बड़ा टब लेते, पूरा संतूर है उसको लगाते, पानी डालते, उसमें जंप मार देते पूरा। इसलिए हनुमान जी को आप देख सकते, ऐसा कलर में रहते पूरा। सो फिर जाके राम जी के पास जाके खुदते, राम जी को समझता नहीं कौन है ये, नया प्राणी कुछ आ गया। फिर पूछ भी कुछ थे, पूछ दे के समझ लेते हनुमान जी है ये। फिर हनुमान जी क्या हो गया बोलते, सीता माता ने बताया था, वो खुदते खुदते बताते ऐसा ऐसा करेंगे आपको उम्र बढ़ेगा जो भी, इसलिए मैंने कर लिया। राम जी को लगता है मेरे भक्तों लोग सिर्फ मुझे संतुष्ट के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। सो वही प्रेम है, यही लव है, यही भक्ति है। जैसे आपको एग्जाम है, आपका माँ भी आपके साथ उठते सुबह,
आपके लिए जो भी चाहिए, एनर्जी ड्रिंक कुछ बना के देते, मिल्क कुछ तो बना के आपके साथ भी रहते, बच्चे पढ़ाई करे क्या, इसको प्यार बोलते। माँ क्यों उठना है, कुछ जरूरत ही नहीं ना। आप पढ़ाई करने हैं, आपको मिलने वाले हैं जो भी, बट माँ उठते। मतलब इस दुनिया में भी छोटा सा ट्रू लव देखना है, मतलब माँ बेटा का ही, प्रभुपाद बोलते हैं। दूसरे सबका लव इतना ट्रू नहीं है, बट माँ बेटा का लव ट्रू है। कैसे बच्चे चोट सुबह से रात भी चिल्लाते रोते, रात में भी पूरा मूत्र मल सब कुछ, रात वो बैठ इधर कर देते, फिर भी माँ उठते, सब क्लीन करते, सब कुछ ठीक करके नया कपड़ा पहनवाते, सब फिर उसको सुलाते, उसके बाद सोते। ऐसा सोचते नहीं हर रात परेशान कर रहे हैं मुझे, उसको कुछ डब्बा में डाल देंगे, तो नहीं। सो इसको प्यार बोलते हैं। यही एक्सट्रीम लव भगवान के साथ ही होता है, दूसरे किसी के साथ भी इधर शुरुआत में होता है, फिर भी वेरी इट एंड्स। आपको मालूम। ठीक है। नेक्स्ट श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। नेका नेहाभिक्रमना सोस्ति प्रद्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भय, भय मतलब डर, महतो भय मतलब महा, महा मतलब बड़ा। सो इधर क्या बता रहे हैं, सिर्फ ये कर्मयोग मतलब भक्ति का प्रारंभ, भक्ति ये भी बोल सकते हैं इसको। ये भक्ति करने से आपको एक बड़े बड़े चीज से आप बच जाएंगे। क्या है वो देखेंगे। इन दिस एंडेवर देर इज नो लॉस और डिमिनिशन। ये भक्ति करने से आपको कुछ नष्ट होने वाले नहीं है, कुछ कम भी नहीं होने वाले हैं। थोड़ा भी भक्ति करेंगे बिना, इसलिए एक ये तीसरा लाइन देखेंगे, स्वल्पम। कुछ कर्नाटका से कोई है, कन्नड़ा किसी को मालूम है? कन्नड़ा, हाँ। स्वल्पम मतलब थोड़ा, थोड़ा स्वल्पम। सो स्वल्पम थोड़ा करने से भी आपको बहुत फायदा होने वाला है। Swalpam. So, in this endeavor, there is no loss or diminution, and a little advancement on this path can protect one from the most dangerous type of fear. Most, not more, most. Say extreme. थोड़ा भी भक्ति करेंगे ना, उनको बहुत फायदा होने वाले हैं। क्यों? इस दुनिया में अभी, इस व्हाट यू कॉल दिस मटेरियल वर्ल्ड, भौतिक दुनिया में आप कितना भी करो, तब तक आप 100% नहीं होएगा, आप सक्सेस नहीं। सो इसलिए उदाहरण देते हैं, कुआ है, कुआ को पार करना है, मैंने 50% ही पार किया, कोई बोल सकते? अगर 50% किया क्या होता है? गोद डूब जाएंगे वो। पार करना है मतलब पूरा ही करना है, फिर आपको सक्सेस होएगा। वैसा ही इस दुनिया में आपको तब तक आप 100% नहीं करेंगे, सक्सेस नहीं बोल सकते, बट भक्ति में ऐसा नहीं। थोड़ा भी भक्ति करेंगे ना, वो आपको परमानेंट अकाउंट पे आ जाते। 2% किया चलेगा, आपको परमानेंट अकाउंट पर रहेगा। अभी इस दुनिया में आप उदाहरण के लिए प्राइम मिनिस्टर हो गए, अगले जन्म में आपको याद था मेरे पूर्व जन्म में प्राइम मिनिस्टर था, जाके सीट में बैठ सकते? वो हमने एक वीडियोस आपको शेयर किया था ना, व्हाट वीडियो दैट इज, कैलाश। वो कैलाश बोलती व्यक्ति था, उन्होंने बहुत, वो एक वीडियो में शेयर करता हूँ, कोई मुझे याद करो, मैं ग्रुप में डालता हूँ वो लिंक। उन्होंने बहुत अटैच्ड था, मतलब वो बहुत उनका घर के ऊपर, बच्चों के ऊपर वो इतना अटैचमेंट था। वो मरने समय भी उसको ध्यान मन में यही चल रहा था। भगवान बोलते अंत कालिच्छ माम एवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंत काल में कौन मुझे स्मरण करेंगे, वो मेरे पास आएंगे। अगर कोई बिल्ली को स्मरण करेंगे, बिल्ली बन जाएंगे। सो इन्होंने क्या किया, घर के, उनको धन, वो जो भी प्रॉपर्टी, उसके ऊपर स्मरण करते करते मृत्यु हो गया, फिर वो कुत्ता बन गया वही रास्ता पे। फिर भी उनका याद था, पर वो घर पे जाके उधर ही बैठते, उधर ही खाते। फिर नारद मुनि ने आते, पहले उन्होंने बच्चापन रहते उस समय नारद मुनि आते, नारद मुनि बोलते उनको बहुत, एक पुराण में आते, आप क्यों इतना कष्ट कर रहे हैं, मेरे साथ आ जाओ, मैं आपको सीधा वैकुंठ लेके जाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं अभी छोटा बच्चा था उस समय, वो मैं खेलना है। बोलते फिर बड़े होने के बाद आते, नहीं नहीं अभी मुझे क्रिकेट खेलने के लिए जाना है। और बड़े के बाद नहीं, अभी मैं कॉलेज पढ़ाई करके जॉब के लिए जाऊंगा, नौकरी करना है। फिर शादी हो जाते। वैसे ही मना करते 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 उनको मृत्यु भी हो जाते। फिर भी नारद मुनि आके देखते, ढूंढते ढूंढते आते, किधर है कैलाश, किधर है कैलाश।
उनको बच्चों को पूछते, वो बोलते कैलाश हमारे पापा मर गया। बोलते फिर ये कुत्ता चिल्लाते वाह 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 वाह। फिर कुत्ता बोलते ए नारदा, मैं ही कैलाश हूँ, मैं ही कैलाश हूँ। अरे कैलाश क्या हो गया आपको, कुत्ता बन गया आप, मैंने आपको बताया था आप आ जाओ बोल के। नहीं नहीं नहीं, मैं अभी भी नहीं आऊंगा। क्यों? बोलते ये घर पे बहुत सारे चोरी लोग ये वो है, मैं यहाँ पर रहना है, उसको संभालना है। मेरे बच्चे लोग इतने जिम्मेदारी नहीं लेते, वो लोग बहुत बिंदास रहते हैं, इसलिए मुझे रहना है। फिर वैसे ही बोलते फिर मर जाते। फिर नारद मुनि आते कुछ दिन के बाद, फिर ढूंढते वो कुत्ता किधर गया। फिर वो बोलते वो कुत्ता मर गया, वो लोग बोलते फिर सांप बन जाते वो। पुश 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 करके नारद मुनि के पास आते हो। नारद मुनि थोड़ा सा क्या है साहब मेरे पास। फिर बोलते मैं ही कैलाश, मैं कैलाश बोलते। ठीक है एटलीस्ट अभी आज बोले नहीं 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 नहीं, यहाँ पर बहुत सारे ऐसा ही कुछ बोलते रीजन देते। कुछ तो चोरी रे यार, ये पैसा के ऊपर बैठ के रहते, वो नहीं जाते, कोई आएंगे उनको मारने के लिए, कोई चोरी करने के लिए, वो फिर भी नहीं आते। फिर नहीं नहीं आएंगे आप, नहीं आएंगे बोलते, फिर जाते उनको बेटा को बोलते देखो आपके घर पे एक सांप है। सांप है क्या मेरे घर पे, किधर है? सब लकड़ी जाके मारते, वो चिल्लाते बहुत, अरे मैं आपको पप्पा हूँ। वो ज्यादा ज्यादा फुसफुस करते, ज्यादा मारते। तो उसको फिर उनको फेंक देते मार की। फिर बोलते देखो आपको बच्चे ही आपको मार रहे हैं, आप सोच रहे ये आपका है, आपका है, ये कुछ भी आपका है नहीं। हमने अलेक्जेंडर स्टोरी बात किया था आज, कुछ आपका नहीं है। फिर वो मानते हैं, हाँ बोला वो सही है। सो क्या मैं इसमें से बोलने आ रहा हूँ, इस शरीर पे आप जो भी भौतिक चीज करेंगे, वो आप कुछ भी बनने दो, आप पीएचडी भी बनने दो, अगले जन्म में आप फिर मनुष्य शरीर इंसान भी होना भी, अब एलकेजी से भी चालू करना है, किंडर गार्डन से। ऐसा नहीं मैं पीएचडी था, नहीं चलिए चलेगा, अब इधर से ही आ जाओ। ऐसा नहीं छोटे बच्चे को जाके पीएचडी वो लेक्चर देंगे, वैसा नहीं। बट भक्ति ऐसा नहीं, अभी 2% आप किया, 1 महीने भक्ति किया, 2 महीने किया, 1 साल 2 साल किया, सो वो आपको परमानेंट अकाउंट पर रहेगा। 2% कंप्लीट किया, अगले जन्म में कम से कम आपको मनुष्य शरीर मिलेगा। फिर आप 3% से चालू कर सकते हैं, यही भक्ति का एक बहुत महत्व है। ऐसा नहीं मैं आपको एनकरेज डिस्करेज कर रहा हूँ, 2 साल 2 साल अभी करेंगे, अगले जन्म में 2 साल, ऐसा थोड़ा थोड़ा ऊपर जाएंगे नहीं। सो इंटेलिजेंट मतलब अभी खत्म करना है। सो वही एडवांटेज, आप कहाँ से रुक गया वहां से आप चालू करेंगे भक्ति, कम से कम मनुष्य शरीर मिलेगा आपको। बट जो भी कर्म आप करते हैं वो टेम्पररी अकाउंट पर रहेगा। कोई जब्ती करके भाग जाते अब फाइनेंस में पैसा डालते, पैसा ये खत्म। सो इसको एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। जैसे तक्त्वा सधर्मं चरणाम्बुजं हरेर, भजन अपक्को अतपते ततो यदि, यत्र क्व वा भद्रमभूदमुष्य किं, को वार्त आप्तो भरतं स्वधर्मथा। If someone gives up his occupational duties and works in Krishna consciousness and then falls down on account of not completing his work, what loss is there on his part? समझ रहे? आप कोई भक्ति कर रहे हैं, फिर वो भक्ति करते करते उनको कंप्लीट नहीं किया, तो उन मर गया भी, फिर भी उनको कुछ नष्ट नहीं। बट उन्हें उन्होंने भक्ति कंप्लीट नहीं किया, थोड़ा ही भक्ति किया, 30% 40% किया, फिर भी उनको मृत्यु हुई, कुछ लॉस नहीं उनको। But लेकिन, and what can one gain if one performs his material activities perfectly? Or as the Christian says, what profiteth a man if he gain the whole world yet suffer the loss of his eternal soul? अगर आप भक्ति करके कम थोड़ा भी करके किसी को मृत्यु होएगा भी, कुछ नष्ट नहीं। बट लेकिन इस भौतिक दुनिया में आपका सब प्राइम मिनिस्टर भी बन गया, और पूरा ऐसा मिनिस्टर बना, पूरा ये पूरा पृथ्वी आपके अंडर में ही है, फिर भी कुछ फायदा नहीं। सो यही उसको ये श्रीमद् भागवतम से है, एक अच्छा श्लोक है। सो भक्ति का महत्व है बता रहे इधर, भक्ति थोड़ा भी करेंगे भी आपको बहुत फायदा होने वाला है। बट ऐसा हम ज्यादा करेंगे मतलब और कितना फायदा होएगा। ओके ये और एक श्लोक है। व्यवसायात्मिक बुद्धिर एकेह कुरुनंदन, बहुशाखा है अनंतश्च, बुद्धयो अव्यवसायिना। सो यहाँ पर भगवान क्या बोल रहे हैं, आप कर्म योग करने से आपको क्या क्या मिलने वाला है, थोड़ा भी करेंगे भी कितना फायदा होने वाला है, यही भगवान बोल रहे। अब ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है ये भी।
Those who are on this path are resolute in purpose, and their aim is one. O beloved child of Kurus, the intelligence of those who are irresolute is many branched. अगर कोई भक्ति नहीं करेंगे, वो बहुत सारे चीज पालन करेंगे। ये भगवान को थोड़ा पूजा करेंगे, इसको पूजा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वैसे। बट जो लोगों को भगवान के ऊपर विश्वास है, वो सिर्फ कृष्ण के पास आएंगे, सिर्फ कृष्णा को भी पूजा करेंगे। जो भी होने दो, वो भगवान को छोड़ के हिलेगा नहीं। कुछ भी होने दो। आप देखेंगे भक्तों लोगों को कितना तकलीफ होता है। लोग सोचते हैं अरे भक्तों को भी तकलीफ हो रहा है, फिर भगवान है क्या नहीं, फिर किसके लिए हम करना है भक्ति, क्या फायदा है हम भक्ति करने से। बट एक्चुअली किसको, इसके लिए इसको क्या चाहिए, विश्वास चाहिए। जो लोगों को विश्वास नहीं, वो लोग जंप करते रहेंगे इधर इधर, उनको इनको बहुत सारे चीज करते रहेंगे। बट भगवान के ऊपर विश्वास है, वो हिलेगा नहीं। अब देखो प्रहलाद महाराज को उदाहरण भी देख सकते हैं, कुछ भी भक्तों को उदाहरण देख सकते हैं। सबको वो तकलीफ हो रहा था, बट उनको भगवान के ऊपर विश्वास था, इसलिए उनको अंत में उनको ही सक्सेस मिला। अभी पांडवास को भी क्या हुआ, इतना तकलीफ था, पर उनको तकलीफ ही नहीं लगा। एक्चुअली बाहर से देखने के लिए हमको लगता है भक्त लोग भी एक ऑर्डिनरी इंसान कैसे प्रॉब्लम है वैसा ही उनको भी है, वो भी तकलीफ है उनको वैसा लगता है। बट उनको तकलीफ ही नहीं लगता है, वो लोग बहुत संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि वो लोग इसके ऊपर है। ये लोग, ये संतुष्ट और दुख है ना, इसके ऊपर है। हमको छोटा चीज भी दुख हो जाते, खाने के थोड़ा कम मिल गया भी बस हम परेशान हो जाएंगे। अरे थोड़ा पहले आते थे। हमारे आश्रम में होता है, थोड़ा लेट हो गया खत्म हो जाते। तो छोटा भी हो दुख हो जाए। अभी पांडव कुंती महारानी को प्रेयर्स मालूम है क्या बोलते उन्होंने। और एक चीज उनको बोलते, कुंती महारानी को इतने दुख मिल रहा था, दुख फिर भी वो सब कुछ युद्ध होने के बाद कृष्ण भगवान ने बोलते आपको अभी राज्य मिल गया, मैं जा रहा हूँ। उस समय कुंती महारानी ने बोलते, अब हमारे, आप अगर आप सोचेंगे हमको तकलीफ था, इसलिए भगवान आपका मदद हमको लग रहा है, इसलिए आप थे। अभी हमारे सारे तकलीफ चले गया, हमको अभी तकलीफ आने वाले नहीं। पर हमको आप छोड़ के जा रहे, मतलब बेटर आप हमको तकलीफ दो, हमारे साथ रहो। हमको ये राज्य पूरा जरूरत नहीं, हमको सिर्फ आपकी जरूरत है। कुंती महारानी प्रेयर करते, कुंती महारानी प्रेयर में आते। सो उनको क्या है, तकलीफ तकलीफ नहीं लेते भगवान। और एक चीज भी सोचते, मुझे कब दुख हो रहा है उस समय मैं आपको बहुत ज्यादा याद करता हूँ। ऐसे बच्चे खेलते रहते, कुछ हो गया तुरंत किसको बुलाते। अभी कोई आके चुमटी मार दिया, कुछ बोल दिया, तुरंत किसको बुलाते, दुखी हो गया सिर्फ माँ को बुलाते, है कि नहीं। सो वैसे ही दुखी में लोग, भक्त लोग भगवान का और ज्यादा याद करते। सो वो लोग सोचते यही मेरा संतुष्ट है, हमको छोड़ के मत जाओ, दुख कितना भी देते रहो प्रॉब्लम नहीं। और यही कंडीशन है, आपको दुख रहेंगे ही, मैं आप मेरे आपके साथ रहूंगा, मतलब फिर वो कंडीशन को ट्रू कर दो, दुख देते रहो। क्योंकि आप मेरे साथ रहने वाले हैं। सो भगवान ये एक श्लोक में बताते, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जन परिउपाहते तेषां सतत युक्तानां योगक्षेमं वहामि अहम्। ये शब्द आपको इधर भी सुना रहेगा, योगक्षेमं वहामि अहम्। हाँ। उनका स्लोगन है, योगक्षेमं वहामि अहम्। आपको जो है हम उसको संभालेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। आपके पास जो नहीं है हम आपको देंगे, LIC का ये है। बट किस कब मिलेगा, उनको मृत्यु होने के बाद मिलेगा। भगवान ऐसा नहीं है। तो ये हमको अभी क्या चाहिए, विश्वास चाहिए, श्रद्धा। ये श्रद्धा को हम कैसे प्राप्त कर सकते। हाँ, सुनने में, बट क्या सुनना है वो भी है, रॉक म्यूजिक नहीं। भगवान का गुणगान। ओके, और कुछ, कीर्तनम ठीक है, दर्शन, चैंटिंग, मेन चीज प्रसादम। हाँ, एसोसिएशन, भक्तों का संग, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसको, हम किसी से भी संग लेंगे ना, वैसे हम भी बन जाएंगे। इसलिए भक्तों का संग लेने से हम भी भक्त बनेंगे। किसी को भक्त बनना है, वो एक जरूरत है, भक्तों का संग लेना है। और हम बाहर लोगों के साथ ही रहेंगे, उनके साथ ही बैठे रहेंगे, वही मेंटालिटी हमको भी आएगा। वही उनको जो भी भाव है, वही हमको भी आने वाले हैं। कैसे रंग वैसा, कैसे संग वैसा रंग। वो एक साधु बोल रहा था, आप कौन है मुझे समझना है, मतलब आपका दोस्त कौन है बताओ, मैं आपको बता दूंगा आप कौन है।
आपको नहीं बताने की जरूरत नहीं, जस्ट आपको दोस्त को देके आपको बता दूंगा। सो वो एसोसिएशन भाव में। और विश्वास के लिए भगवान को लीला सुन सकते, उसके भी उत्तर भक्तों का लीला सुनना है, उससे आपका और ज्यादा से ज्यादा आपको विश्वास। भक्तों का कितना तकलीफ, अभी मैं आपको कुंती महारानी को बोल रहा था। और एक चीज कैसे ये विरजवासीस, वो लोग भगवान के लिए तुरंत जो चाहिए हमारे पूरा शरीर सब कुछ भगवान के लिए ये धूल नहीं देंगे क्या, हम नरक जाने के लिए भी प्रॉब्लम है। वैसे भक्तों को लीला सुनने में कुछ उदाहरण हम देखेंगे आज। कौन है मालूम? हाँ, नहीं तुकाराम महाराज ने। फिर ये कौन है? ठीक है, नरसिंह मेहता। कितने लोगों को मालूम नरसिंह मेहता? कहाँ से? हाँ, गुजरात, गुजराती। सो नरसिंह मेहता का कुछ पास टाइम सुने, आप वहां से क्या? अच्छा, अच्छा, ठीक है। सो नरसिंह मेहता है, ये भी बहुत महान भक्त है। सो इनको एक अच्छा लीला था। इन्होंने ये श्लोक हमेशा बोलते रहते, हम किसी को चिंता करने के लिए बहुत प्रॉब्लम, ये चिंता करने के लिए जरूरत नहीं। अनेन चिंतमाम ये जन पर्युपासते यो योगक्षेमं वहाम्यहम्, भगवान हमको जो चाहे देंगे, हम चिंता करने के लिए जरूरत नहीं। बट वो उनको पत्नी था, वो हमेशा उनको डांटते रहते, आप खाने के लिए कुछ नहीं लेके आ रहे, ये नहीं लेके आ रहे, वो हमेशा डांटते रहते। वो एक बार ऐसा ही डांट रहा था, हमारे बच्ची है वो बड़े हो गई, उसको शादी के लिए क्या करने वाले हैं आप, कुछ तो कह रहे हो शादी के लिए। फिर भगवान उन्होंने ये श्लोक भी बताते, आप क्यों चिंता ले रहे हैं, हम भगवान को भक्त हूँ, भगवान सब कुछ देख लेंगे। वही सही है, भगवान टेंशन लेते, हमारे टेंशन पूरा भगवान के ऊपर डाल देना, हम भक्ति करते बैठ सकते हैं। भगवान परेशान हो जाएंगे, अरे मेरे भक्तों का अभी क्या करना है। ऐसा तुकाराम का भी हम वो मिर्ची का लीला भी सुने थे ना। तो वैसे ही भगवान के ऊपर हम दे देना, हम सी अभी कुछ प्रॉब्लम है आपके ऊपर, आप कुछ कर सकते हैं उसको। कंडीशन प्रॉब्लम, डू यू हैव सॉल्यूशन? आप कितने लोग कंप्यूटर है, इफ एल्स थोड़ा अच्छा लगाते। कंडीशन प्रॉब्लम है, यस नो है, प्रॉब्लम है, यस और नो, यस, फिर वो सॉल्यूशन क्या है वो करो, नो, फिर क्यों चिंता ले रहे, वो फ्लो चार्ट उसे लगाते। तो आपके पास सॉल्यूशन नहीं मतलब चिंता मत करो, अगर सॉल्यूशन है उसको करो, जनरल सॉल्यूशन नहीं हमारे पास। फिर उसके ऊपर अभी कोई किसी को मृत्यु हो गया, कितना रोएंगे, हो गया अभी एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया उनको, ऑफ कोर्स ऐसा नहीं आस्ते बैठ भी नहीं सकते। दुख है हमको, बट समझना चाहिए हमको, रोने से वो आने वाले नहीं वापस, वो मैं बोल रहा हूँ। सो वैसे ही वो जो भी दुखी है वो हमारे कर्म के अनुसार जो भी अच्छा बुरा चीज होने वाला ही है। सो इसलिए वो भी बोल रहे थे हम भगवान को भक्त है, हम इसको ऊपर चिंता करने के लिए जो नहीं, भगवान सब चुप देख रहे। वो फिर वो उनका पत्नी गुस्सा हो गई, अभी कहाँ से हमको ये व्यक्ति मिलेगा, हमको उसको शादी के लिए अच्छा व्यक्ति चाहिए। फिर वो नरसिंह मेहता गया, भगवान से बहुत प्रार्थना किया, ऐसा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, मैं आपको भक्ति नहीं कर पा रहा हूँ इस कारण से। बहुत रोया भी भगवान से जाके, क्या करूंगा मैं, फिर भी बहुत प्रार्थना कर रहे थे भगवान से, रोते वही करता था। फिर वो आते थे, कभी कभी देखते यही पूछते क्या क्या कुछ ढूंढा क्या, कोई मिला क्या आपको, कुछ व्यक्ति मिला क्या ऐसे इनको शादी के लिए, बोलते मिल जाएगा, मिल जाएगा। फिर वो डांटते, फिर जाके वो यही करता था। फिर 2 दिन के बाद एक व्यक्ति आया, ऐसा हमने सुना आपको एक बच्ची है, शादी की उम्र है उसको, ऐसा मेरे पास भी एक हमारे बच्चे एक पहचान वाले हैं, उनको शादी के लिए हम दे सकते क्या क्या, वो पूछते। फिर ठीक है बोलते वो, फिर नरसिंह मेहता जाके वो वाइफ को बोलते, देखो मैंने बताया था ना आपको, भगवान सब कुछ देख लेंगे, आप क्यों चिंता ले रहे। सही है, वो भी बोल देते। फिर वो फिर जाके उनका भजन करते रहते। ऐसे देखें तुकाराम महाराज का पास टाइम ऐसा ही रहे, तुकाराम महाराज भी ऐसा ही थे। फिर नरसिंह मेहता जाते उनका भगवान को खानी कथाएं सुनते रहते, पढ़ाई करते लिखते, यही करते रहते। फिर उनको बीवी बोलते, अरे शादी के लिए हमने सारा डेट इट कर दिया है, अभी शादी और 2-3 दिन में आने वाले हैं, पैसा कहाँ से लेके आना, भगवान देंगे, कहाँ से भगवान देंगे, हमेशा भगवान देंगे भगवान देंगे बोल रहे, जाओ कुछ जाके पैसा ऐसा कुछ लेके आओ। फिर अभी हमको कम से कम ऐसा उदाहरण के लिए ऐसा 1 लाख 2 लाख हमको जरूर पड़ रहा है, कहाँ से लेके कुछ वो करो, जाओ भगवान देंगे, जाकर भगवान को मांगो जाके। वो बोले, फिर उन्हें गया, इस इधर उधर ढूंढा, उनको मिला, दूसरे गांव में गया। सो ऐसा भगवान को नाम लेते लेते गया, भगवान को याद करते थे गया। सो उधर जाते समय उधर एक भागवत शब्द हो रहा था,
भागवत शब्द मतलब 7 दिन होते हैं, शब्द इसलिए बोलते हैं भागवत। भागवतम क्लास इधर भी महाराष्ट्र में बहुत देखा मैं, हो रहा था। तो भागवत शब्द हो रहा था। तो उस दिन चालू हो रहा था, वो बहुत खुश हो गया। अरे भागवत शब्द हो रहे हैं, बहुत अच्छा है। तो वो आते आते वो पत्र लेके आया, उन्होंने सबको पत्र दिखाते, ऐसा मेरे बच्ची को शादी है, कुछ तो आप मदद करिए। बोलते उनको इतना मदद नहीं हुआ, उनको छोटा गांव था इसलिए वो थोड़ा बड़े गांव में सिटी ऐसे आए थे, उधर आते थे, भागवत शब्द देखा, बैठ गया उधर। बैठ गया, पूरा 7 दिन उधर ही था। वो पूरा 7 दिन उसको सुन रहे थे, इतना आनंद में है वो। उनको भक्त लोगों को भगवान को कथा सुनने में वो सब भूल जाते। सो सब भूल जाते, कैसे लोगों को पैसा मिल गया, सभी लोग भूल जाते। सब लोग तो वैसे भगवान को उनको सुनते सुनते उनको सारे चीज भूल गया। वो बेटी को 2 दिन में शादी है वो भी भूल गया। वो 7 दिन उधर ही बैठा था, इतना आनंद था वो ऐसा, उनको आंसू आ रहा था भगवान का कथा सुनते सुनते, इतना आनंद थे वो। बट इन्होंने पूरा भक्ति भगवान के ऊपर करा था, फिर अभी कौन टेंशन में थे, भगवान टेंशन करे। ये ना किसके लिए आया इधर बैठ गया, उनको शादी के लिए भेजना था, अभी क्या करें। फिर वो ऐसे बैठ रहा, फिर 7 दिन हुआ, इतने खुश हो गया। उनसे जाके बहुत उनको गुणगान किया, वो जो स्पीकर है उनको गुणगान किया, फिर उनके बहुत गुणगान करके फिर वो आया था। ऐसा आया, फिर बाद में वो पत्र को देखा, अरे इनविटेशन कार्ड क्या है ये। फिर खोला, माय लॉर्ड, मेरा बच्ची को शादी था। वो कब 3 दिन कब 4 दिन के पहले था, मैं इधर ही बैठा हूँ, 4 दिन हो गया वो। क्या हाल हुआ उधर मुझे पता नहीं, तुरंत भागते उधर। भागे जाते, गांव में जाते, उनको बहुत शर्म होता है, क्या बोलेंगे लोग, मुझे देख बहुत डांटेंगे लोग। जो कुछ लोग देख रहे थे, उनको देख के तुरंत भाग के आया, उनको लगा मुझे मारने ही वाले। लगा बहुत उनको गुनगान किया, क्या शादी किया आप, ऐसा शादी किया, ऐसा खिलाया हमको, ऐसा मैं किधर भी खाया नहीं, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया बोले लोग, सब गुणगान करते हैं उनको। उनको समझ ही नहीं आता क्या चल रहा है इधर। मैंने नहीं था, ये लोग बोल रहे शादी हो गया, कौन पैसा दिया, क्या किया। फिर वो जाते जाते फिर घर जाने के लिए वो बहुत सोचते, कौन है घर के अंदर, वाइफ है। हम पुलिस स्टेशन जाने के लिए भी प्रॉब्लम नहीं, घर जा तो वाइफ है, क्या बोलेंगे मुझे पता नहीं वो। फिर बिना गन गोली मारते। तो वो सोचते सोचते फिर डरते डरते घर गया। पत्नी उनको देख के बहुत खुश हो गई, अब कितना अच्छा किया, इतना ये किया, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। बहुत गुणगान करते, इतना गुणगान करते, तो समझता नहीं क्या हुआ, थोड़ा बताएंगे क्या हुआ, क्या क्या हुआ। अब सब कुछ करके इतना नम्रता नहीं होना चाहिए आप, बोले क्या नम्रता, उनको समझता नहीं। फिर वो बोलते हैं ऐसा, आपने वो एक लड़की को भेजा था ना, वो लड़की ने आया, इतना हमको चावल दाल सब्जी घी सब कुछ दिया। मैं भेजा क्या, लड़की का नाम क्या था, लक्ष्मी, मदर लक्ष्मी देवी खुद आया। लक्ष्मी देवी का ये फोटो हम रखते हैं ना दुकान में, क्यों, ज्यादा धन प्राप्त होएगा। तो खुद मदर लक्ष्मी, भगवान ने लक्ष्मी को भेजा, जाओ जो करना है अरेंजमेंट करो। उन्हें सब कुछ दिया। अच्छा, वो सोचा लक्ष्मी माता का, वो लक्ष्मी लड़की को आप देखा क्या, हाँ देखा, उसको ही ने सब कुछ दिया। आप कितना भाग्यवान हो, इसका लगा क्योंकि लक्ष्मी देवी को दर्शन लिया आप। बोला, फिर उनको लगा ठीक है, सब कुछ आपको पैसा मिल गया, मैं था क्या शादी में, बोला हाँ आप ही था ना, आप ही सब कुछ किया था ना, बोलते फिर उनको लगा कृष्ण भगवान खुद उनको स्वयं रूप लिया, वहां पर गया, सारे शादी को किया। फिर ये आया, कौन, नरसिंह मेहता है, उन्हें गायब हो गया अभी। तो यही भगवान उनके भगवान के ऊपर इतना विश्वास था, है कि ये स्टोरी सही है ये, थोड़ा मैं कट साट किया। श्राद्ध क्या है? अच्छा। हम्म। तो मैं तो एक लेक्चर में सुना था ऐसा, बट ऑफ कोर्स भगवान आए थे। अच्छा, सो वैसा ये, क्योंकि भगवान के ऊपर उनको विश्वास है, सब कुछ भगवान उसको ये भी कहते कंप्लीट भी किया। और एक तुकाराम महाराज, तुकाराम महाराज को दो पास टाइम है, एक मिर्ची का पास टाइम आपको मालूम है। एक बार उनको बीवी था, उन्होंने, तुकाराम महाराज जी कुछ नहीं कहते हमेशा, जो भक्त है उनको पूरा भगवान के ऊपर उनको ध्यान रहते, दूसरे किसी के ऊपर भी ध्यान नहीं रहते उनको। तो उनको भी यही था, एक बार वो कुछ काम नहीं कर रहे, जाओ कुछ करो पैसा लेके आओ। वो बोल के वो तो 2 रुपया उन्होंने लोन लिया किसी से, उससे मिर्ची मंगाया,
मतलब 2 रुपये, मतलब उस जमाने में, अभी 1 मिर्ची भी मिलेगा पता नहीं। सो उस समय में बहुत सारे पोता में मिर्ची भर के लेके आया। इसको जाके मार्केट में बेच दो, बेची उसको पैसा को लेके आओ। बोले ठीक है, तुकाराम महाराज ने भी गया था। उधर जाके उन्होंने तुकाराम विठल को याद करने के चालू कर दिया। सो लोग आते उनको व्हाट यू कॉल चीटिंग, को धोखा दे के सब कुछ लेके जाते। हाँ ये मैं लेता हूँ 1 किलो, बोलते कितना, आप क्या जो देना है दे दो, बस कुछ देते ही नहीं, लेके जाते सब लोग। ऐसे लेके लेके चले जाते। तो तुकाराम महाराज भगवान के ऊपर कीर्तन करते रहते, मतलब भजन करते रहते। तो भजन करते आँख खोलते, सब बिजनेस हो गया, सब खत्म हो जाते। चलो वापस चले जाएंगे, बैलगाड़ी में बैठ के चले जाएंगे बोल के उधर सब रखते जाते। फिर इधर कौन परेशान हो जाते? विठल, विठल भगवान, विठल खुदा दे रहे। अब घर जाएंगे क्या होएगा अभी फिर। विठल खुद जाके सबके पास जाके वो पैसा को लेके आते, कौन कौन कितना लिया वो जाके पूछते। ऐसा हमारे मालिक है, उनसे आप मिर्ची लिया था, सो पैसा दो। बोले मालिक मैं आपको देखा नहीं उधर, नहीं वो मेरा मालिक है, मैं था उधर। तो बोलते भगवान ठीक है, मैं कितना मिर्ची लिया, इतना किलो लिया। ये सब कुछ भगवान को सब मालूम है ना। भगवान में अंतर्यामी है, भगवान सबको अंदर है। तो भगवान को सब मालूम है। सो भगवान बताया सब कुछ। फिर वो पैसा ऐसा ही सबसे पैसा लेके आए। फिर जाके आए, फिर उनको छोटा बच्चे से उनको रूप को फिर एक पंचायत उनका लीडर रहते ना, वो रूप को स्वीकार किया। फिर तुकाराम महाराज के पास गया, देखो हमारे गांव में आप आया बिजनेस करके, ऐसा खाली हाथ से नहीं जाना चाहिए, दे लो ये पैसा पूरा ले लो। ठीक है वो भी ले लिया, वो खुश चले गए। तो वैसे भगवान ने खुद वो एंग्जाइटी लेते, ड्यूटीज एंग्जाइटी नहीं लेते। जो है वो लोग कुछ भी होने दो, भगवान है मुझे, कुछ भी होने दो, भगवान है मुझे। तो भगवान है मतलब फिर भगवान उनका जो भी चीजें करना ही पड़ेगा ना। तो वैसे ही एक बार क्या होता है, हर साल तुकाराम महाराज ने ये प्रारंभ किया लग रहा है मुझे, एग्जैक्ट पता नहीं, ये दिंडी जाने का। हर साल को दिंडी दिंडी जाते ना, पंढरपुर को। तो ये तुकाराम महाराज ने किए थे। तो तुकाराम महाराज हर साल जाते चल की, आई थिंक हर महीने जाते वो, ऐसा कुछ मुझे पता नहीं एग्जैक्टली। तो वो जाते दिल्ली तक चल के जाके वो आते थे। सो एक साल क्या हो गया, उनको बहुत बीमार पड़ गए, उनको जाने के लिए नहीं पड़े, वो प्रयास किया बहुत, नहीं हो पा रहे, उनको बहुत दुखी हो गया। अभी मैं क्या करूंगा, सोचा एक पत्र लिया, उसमें लिखा भगवान मुझे माफ कर दीजिए, इस बार मुझे आपका दर्शन नहीं मिलेगा क्योंकि मैं बहुत बीमार हूँ, इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए बोल के एक पत्र में, एक पेपर में लिखते, लिखिए एक वारकरी श्लोक जाते, तो एक भक्तों को देते, ये भगवान को दे दो करके। ठीक है उन्होंने भी लेते, उसको लेके उन्हें चले जाते। वो जाते, वो भी चल के जाते, जाके भगवान को मिलते, मतलब दर्शन लेते। फिर ये चिट्ठी है ना उसको, भगवान को भगवान को ये दे देते, वो भगवान को क्या बोलते, फीट, वो पाद में रख देते। सो तुरंत ये बोलते वो, ये तुकाराम महाराज ने बताया आपको देने के लिए, ऐसा प्रार्थना करके थे, तुरंत भगवान उसको पढ़ाई कर लेते, तुकाराम महाराज दिया, वो क्यों आया नहीं, भगवान को सब मालूम है, फिर भी तुकाराम महाराज तुरंत लेते। और रुक्मिणी माता दोनों पढ़ाई करते, तुकाराम महाराज नहीं आ रहे, फिर भगवान बहुत चिंतित हो जाते। सो रुक्मिणी माता को बोलते इस बार आप इधर ही खड़े रहो, मैं जाता हूँ। फिर बोलते आप चले गए मतलब भक्त लोगों को कौन दर्शन देंगे, अरे मेरा भक्त है प्रिय भक्त वो नहीं आया, तो इनके ऊपर बात चलता है, रुक्मिणी माता और विठल को। मैं जा रहा हूँ अभी, मैं जाने वाला हूँ बोलते। फिर रुक्मिणी माता बहुत निवेदन करते, आप मत जाओ, बेटर आपका गरुड़ जी को भेज दो, आपका वाहन। सब लोग कभी कभी टैक्सी भेजते हैं ना आपको लेके आने के लिए, वैसे भगवान गरुड़ जी को भेज दिए, जी तुकाराम महाराज को लेके आने के लिए बोलो बोलते। ठीक है ये भी अच्छा आइडिया है, भगवान बोले गरुड़ जी जाओ, गरुड़ जी तुरंत चले जाते। गरुड़ जी का स्पीड ऐसा है, कितना माइलेज मुझे पता, सॉरी हॉर्स पावर बोलते क्या, वो क्या बोलते हैं उसको, सीसी। 250 सीसी, 300, उनका सीसी बहुत मन का स्पीड में चलते। कैसे हम सोचेंगे तुरंत अमेरिका में भी रह सकते मन में, वैसा उतना स्पीड में तुरंत गया। फिर तुकाराम महाराज ने वेट कर रहा था, वो भक्त आएंगे, उनको पूछेंगे दिया कि नहीं, भगवान को पूछने के लिए। फिर गरुड़ जी आया, गरुड़ जी को नमस्कार किया, गरुड़ जी को प्रार्थना किया तुकाराम महाराज ने, सब कुछ किया। फिर गरुड़ जी आते बुला दे, आप मुझे प्रार्थना मत करो, आप मेरे ऊपर आ जाओ, मैं आपको लेके जाता हूँ, भगवान ने मुझे भेजा है कार। ईगल मतलब गरुड़ जी कार, तो भेजा है, आप प्लीज आ जाओ बोलते। वो बोलते ये वागन सिर्फ भगवान के लिए ही, मैं कैसे बैठूंगा, मैं नहीं बैठ पाऊंगा, मैं आपको प्रार्थना ही करूंगा आपसे, मैं नहीं आ पाऊंगा, मुझे माफ कर दीजिए बोलते। फिर बहुत प्रयास करते, फिर क्या कहते पता नहीं, अभी मैं जाऊंगा मेरे मास्टर मुझे डांटेंगे।
फिर जाके बोलते बहुत नम्रता से ऐसा हो गया, तुकाराम महाराज ने मना कर दिया आने के लिए। फिर भगवान सोचते अभी क्या करेंगे, अभी मुझे जाना ही पड़ेगा। फिर तुकाराम तुरंत रुक्मिणी की माता भी बोलते नहीं, भगवान ने चले जाते। फिर जाते भगवान, एक्चुअली सभी लोग पंढरपुर यहाँ से चल के जाते भगवान दर्शन देने के लिए, बट विट्ठल भगवान खुद आया दर्शन देने के लिए, इन वन सेंस दर्शन लेने के लिए। उनको भक्तों का इतना प्रिय भक्त है ना, इसलिए वो खुद आया था दर्शन लेने के लिए। तो इतना अच्छे वो प्रिय भक्त है, आप देख सकते हैं। वो इस शरीर पे ही वैकुंठ चले गए। उस समय आया था गरुड़ वाहन, उस समय बैठ गया, वो ऐसा बोला नहीं। भगवान का वो वाहन आया था, सो वैकुंठ में उनको लेके गया। इधर है वैकुंठ गमन बोल के देख में अभी भी है। वो जो भी दिन उन्होंने वैकुंठ गया उस दिन जाओ उधर, कितना बड़ा फेस्टिवल होता है उधर। आपको खड़े रहने के लिए भी जगह नहीं मिलता है, इतना बड़ा फेस्टिवल होता है अभी भी। देखो में जाएंगे उनका मंदिर पे है। सो वो है। ये कौन है? सबरी। ठीक है, आप लोग बताओ अभी, ये क्यों मैं ये फोटो लगाया हूँ, क्या कारण है इसके पीछे? नहीं, हमारे कंटेक्ट क्या चल रहे हैं अभी, विश्वास। तो उसके ऊपर बोलो। हाँ सही है। वो उनका गुरु कौन है मालूम है? सबरी का मातंग ऋषि। सो उनका गुरु है, उनको गुरु को सेवा कर रहे थे, वो बचपन में था उस समय से। सो उनको गुरु उस समय बूढ़े हो गए। सो इतना अच्छा सेवा किया सबरी माता ने। सो उनको उन्होंने बड़ी कॉल ब्लेसिंग आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? आपको भगवान को खुद दर्शन आपको मिलेगा। आप इस आश्रम में रहो, सेवा करते रहो, एक दिन एक भगवान आएंगे। इतना विश्वास था उनको गुरु के ऊपर, इतना विश्वास था। उन्होंने बचपन में वो आशीर्वाद मिला था, बूढ़े होने तक वेट किया, इसलिए वो देख लेते उतना तक। रोज वो क्या कहते माता, सब सफाई करते, अच्छा रंगोली सब कुछ करती भगवान के लिए। वो रुकते, भगवान आएंगे, आज आएंगे भगवान। हम रहेंगे कितना दिन रुकेंगे? 2 दिन 3 दिन, ठीक है, कुछ तो गुरु बोल दिया है, उसको इतना सीरियस मत लेना है। हमको विश्वास इतना ही है, बट ऐसा नहीं सोचा सबरी माता। उन्हें रुक रहा था इतना दिन नहीं, साल, तब तक वो बूढ़े होने तक। हमको चाहेंगे कम से कम जाके कुछ नौकर लगाएंगे भी, हमको पैसा मिलेगा, इधर रुक के क्या फायदा है। पैसा पूरा सोचना है, वो हर दिन करते हैं सेवा। वो भी एक बड़ी चीज है, हर दिन वो सफाई करते, फल को लेके आके रखते, आज भगवान आएंगे मैं फल को मैं अर्पण करूंगा। वैसे कि इतना दिन इतना विश्वास से उन्होंने किया है, इसलिए भगवान ने आया। फिर भगवान को मिला, वो इतना खुशी हो जाते, इतना रोते रोते वो फल को लेके जाते। वो सब भूल जाते भगवान को देख के, भगवान को जूठा खिलाते। मतलब वो प्यार से भगवान को अच्छे फल देना है, मतलब कड़वा फल नहीं देना। खा के देते, ये फेंक देते, खा के देते फेंक देते। फिर एक मीठा है, भगवान ये ले लो आप। भगवान उसको स्वीकार करते हैं। लक्ष्मण बोलते नहीं नहीं क्या कर रहे हैं आप, भगवान को झूठा दे रहे। रुकने के लिए आते, भगवान ने नहीं, आप रुको। क्योंकि मेरा भक्त है वो, इसलिए मैं ले लूंगा। इधर हम ऐसा नहीं, इधर हम देते ना, हमारा स्टैंडर्ड बहुत है। हमको कुकिंग करना है, भगवान के लिए कुछ भोग बनाना है, ब्राह्मण ही बनाना है। फिर ब्राह्मण के लिए भी स्टैंडर्ड है, नहा की फ्रेश कपड़े में आना चाहिए, मतलब ये कपड़े पहन के एक बार टॉयलेट जा गया भी ना, ये अशुद्ध है। फिर ये कपड़े से आप जाके सेवा नहीं कर सकते। इतना है भगवान को, मतलब इतना क्लीनलीनेस। वो जुटा दिया भगवान को, पर भगवान ने स्वीकार किया। सो यही विश्वास है। पर और एक चीज, लास्ट, कौन है? प्रभुपाद। प्रभुपाद का भी विश्वास। क्या विश्वास है उनको, गुरु ने उनको क्या आदेश दिया? हाँ, प्रभुपाद को बचपन से भक्त ही है प्रभुपाद। वो बचपन से सारा उनको पिताजी ने पूजा करते भगवान को। वो खेलते भी वैसे ही, वही इमिटेट करते। वो भी लोग भी ऐसा भगवान बोल के कुछ बनाए थे, वो लोग भी पूजा करते। वो देखा उनको पिताजी ने, फिर उनको एक मूर्ति लेके दिया, छोटा भगवान, राधा गोविंद जी उनको दिया। सो भगवान पूजा भी किया। फिर वो रथ यात्रा गया पुरी में, जगन्नाथपुरी में, उसको देखा। वो खुद रथ यात्रा बनाया, उनको पिताजी को बोला नहीं मुझे रथ चाहिए। वो भी बहुत ढूंढ के इनकी प्रयास करके एक रथ मिल गया। फिर जगन्नाथ बलेश्वर रथ यात्रा 1 हफ्ते ऐसा कुछ तो करते। तो भगवान को बचपन मतलब भक्त लोगों को देख सकते हैं ऐसा, बचपन से ही उनको भगवान के ऊपर इतना प्यार है। तो वैसे ही करते थे, बट बड़े होने के बाद
उन्होंने बहुत सारे साधुओं को देखा, उनको विश्वास चले गया। अरे ये साधु लोग बहुत बड़े बड़े बात कहते, फिर जाके बीड़ी पीते, दारू पीते, कैसे साधु लोग ये लोग। उनको थोड़ा विश्वास से चले जाते। मेरे पिताजी सारे साधुओं को बुलाते 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 ऐसा ही करते रहते, मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं इनके ऊपर पूरा। पर एक बार उनको एक दोस्त थे, उन्होंने बुलाते भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को मिलने के लिए, उनका गुरु है, उनको मिलने के लिए। उस समय इन्होंने बोलते नहीं नहीं मैं कुछ नहीं आऊंगा, ये बहुत सारे साधु हमारे। उनको पिताजी घर हर रोज एक एक साधु को लेके आते, खिलाते। फिर उन साधु को बोलते मेरा बेटों को आशीर्वाद करो, इन्होंने राधा रानी को भक्त बनाएंगे, सेवक बनाएंगे। सो अभी लोग आते खाते, लोग आशीर्वाद करते के जाते। प्रभुपाद को लगता है क्यों मेरे पिताजी ऐसा कर रहे हैं। सो उन्होंने मना करते मैं नहीं आऊंगा। नरेंद्र उनका नाम था, मैं नहीं आऊंगा मिलने के लिए। मैं ऐसा बहुत साधु को मिला नहीं, बोले एक बार ये एक साधु को मिलो, ये बहुत जेन्यून साधु है। बोले ठीक है, आप मेरा दोस्त है, बहुत फोर्स कर रहे, इसलिए मैं आता हूँ। जाके भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को मिलते, बैठते वो, बैठने तुरंत भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज उनको देखते बोल देते आपने पढ़ाई लिखा हुआ है, आपको पढ़ाई अच्छे से किया, आप वेदेश में जाके प्रचार करो। तुरंत। कौन क्या पता नहीं। प्रभुपाद को लगता है मुझे बोल रहे क्या, आप पीछे से देखते हो, नहीं आपको ही बोल रहा हूँ। सो गुरु को मालूम है कौन क्या है कैसे, गुरु देख के बता देते। प्रभुपाद भी है, कौन उसको देख के पता चल जाते। गुरु ऐसा व्यक्ति नहीं है, उनको कुछ नहीं मालूम, देर आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। उनको भगवान का इक्वल उनको भी रेस्पेक्ट देते, इसलिए गुरु आएंगे तुरंत हम प्रणाम करते हैं ना। क्योंकि वो लोग उनको भगवान को छोड़ के कुछ नहीं। तुकाराम महाराज को देखो, कितने लोग प्रणाम करते हैं उनको, जस्ट मूर्ति देख के प्रणाम करते हैं। वे शुद्ध भक्त है, उनको भगवान छोड़ के कुछ नहीं मालूम। तुकाराम महाराज कुछ बोलते, मुझे सिर्फ विट्ठल मालूम, विट्ठल को सिर्फ भक्तों ही मालूम। दोनों का यही है। सो प्रभुपाद को देखिए, वो को देखिए, ये प्रभुपाद को पता चल गया, प्रभुपाद ये भविष्य में क्या करने वाले उनको पता चल गया। सो इसलिए उनको बताया आप प्रचार करो, किताब वितरण करो, इंग्लिश में बुक लिखो। इसलिए हमको श्रीमद् भागवतम इंग्लिश में मिला है। इंग्लिश श्रीमद् भागवतम इंग्लिश में किधर भी नहीं है। सो उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, प्रभुपाद विदेश में गया भी। बट उन्होंने गया, ये उनको तुरंत सुना था, उनको लगा। फिर उनसे बात कहते हम क्यों, अभी उस समय गांधी मूवमेंट में थे प्रभुपाद, मतलब व्हाट यू कॉल दैट, फ्रीडम फाइटर ऐसे थे। हम अभी क्या फायदा है ये पूरा करने में, हमारे इंडिया इतना प्रॉब्लम में है अभी। फिर उन्होंने ऐसा जवाब देते, देखो ये पॉलिटिक्स चेंज होते रहते, पॉलिटिशियंस चेंज होते रहते, अभी ये है, एक शेर है और एक शेर, ऐसा चेंज होते ही रहेगा, बट प्रॉब्लम चेंज नहीं होएगा। सो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है भक्ति है। सो ऐसा उनको बहुत आदेश देते, उनको अच्छा लगता है। फिर बोलते हैं ये जेन्यून साधु है। फिर उनके ऊपर इतना उनको विश्वास आ गया भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के ऊपर। फिर उन्होंने उनको प्रवचन सुनने के लिए थोड़ा 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 इधर उधर सुनते सुनते बहुत यही वो कहती, फाइनली उनका शिष्य भी बन जाते। फिर बाद में उनको ये प्रचार करने का ये भी मिलता है। बट 70 उम्र में उन्होंने, प्रभुपाद ने यूएस में गया। तो कोई जाएंगे क्या 70 उम्र में, 70 उम्र में लोग चेयर में बैठ के घर पे बैठेंगे, कौन जाएंगे घूमने के लिए, कुछ नौकर के लिए कोई जाएंगे। ऐसा उन्होंने इसको नौकर ऐसा लिया, यूएस में गया। उस जाते समय भी उन्होंने एक शिप में गया था, उसको 1 महीने 40 दिन लगता है जाने का, 30 40 दिन। सो उसका जाते जाते उसको उनको बहुत हेल्थ इश्यू भी हुआ था, 2 बार हार्ट अटैक भी आया। सब कुछ होने के बाद भी उनको इतना विश्वास था, मेरे गुरु ने बताया इसको मैं पालन करूंगा, मुझे सक्सेस सक्सेस होएगा कि नहीं उनको वो जरूर नहीं पर, बट मेरे गुरु ने बताया मैं करूंगा उसको। लोग डांटते वो, व्हाट यू कॉल, शिप में बेचते ना, वो व्यक्ति भी बोलते हैं आप जाके क्या करने वाले, मर जाएंगे उधर, बहुत ठंडी रहेगा। वो बोलते जो भी होने दो, मैं जाना है। बहुत ये पुश करके प्रभुपाद जाते उधर। फिर जाने के बाद क्योंकि उनका इतना विश्वास था, सब कुछ होता है। उसके पहले बहुत लोग गए प्रचार करने के लिए, उनको सक्सेस नहीं हुआ। ऐसे कोई मोमेंट नहीं है ऐसा है इसका तरफ, इतने फॉरेनर्स लोग भक्त बने, कृष्ण भक्त। उन लोगों को, ये कुछ लोग गया ये एक दो ऐसे लेके आए, उसको वो लोग फोटो वोटो निकाला, न्यूज़पेपर में पूरा डाला है। मैं बताता हूँ कौन है वो बाद में। तो न्यूज़पेपर में पूरा डाला है। बट प्रभुपाद ने गया, कितना लाखों लाखों भक्त लोग हैं। सिर्फ अमेरिका में नहीं, सिर्फ लंदन में नहीं, रशिया, रशिया कम्युनिस्ट कंट्री है, चाइना कम्युनिस्ट कंट्री है, चाइना भी भक्त बन रहा है। हम इधर नूडल्स खाते, वो लोग वार्म्स खाते उधर। सो वैसा लोग है वो लोग, बट वो लोग भी भक्त बन रहे। प्रभुपाद ने बताया, प्रेडिक्ट किया भविष्य में चाइना से बहुत सारे भक्त आएंगे, चाइना विल बी द लास्ट,
चाइना विल बी द बेस्ट, प्रभुपाद ने बताया। अभी वो भी उधर भी प्रचार हो रहा है। रशिया, वो उधर जाके कोई प्रचार करेंगे ना, उनको मार डाल देते। उनको इतना परेशान, केजीबी बोल के पुलिस उनको रहते, वो लोग बहुत परेशान करते। और आपको जानना चाहिए उसके ऊपर, रसिया कैसे प्रचार हुआ। साल्टेड ब्रेड करके एक किताब है, आप लोग पढ़ो उसको, बहुत बढ़िया बुक है। इतना वो रशिया में कैसे प्रचार हुआ, वो प्रचार करते समय पुलिस पकड़ के उनको कितना परेशान किया, वो सब कुछ लिखा है। वो उस जगह पर हुआ क्योंकि ये पूरा प्रभुपाद के कारण। उनको इतना विश्वास था, गुरु ने मुझे आदेश दिया उसका मैं पालन करूंगा। कैसे मातंग ऋषि आदेश दिया, आप जस्ट सेवा करो, राम जी ने आएंगे एक बार, मतलब भगवान आपको दर्शन मिलेगा। वैसे ही प्रभुपाद ने गुरु का पालन किया, तो उसको मिला। से ये कुछ उदाहरण है विश्वास के लिए, भक्ति की। हमने देखा एक श्लोक, थोड़ा भी भक्ति करेंगे भी हमको बहुत फायदा होने वाले है, वो एक श्लोक। और एक चीज, भक्ति करने के लिए हमको विश्वास चाहिए, इसलिए हम कुछ उदाहरण देखा है। ठीक है, हम इधर रुकेंगे, एक माला जप भी करेंगे। कुछ प्रश्न है किसी को? ठीक है। शिल प्रभुपाद की